ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बिगड़ संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान, उसकी हिस्ट्री है। कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम है गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, तो जरूर भाई बहन ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह ही ना सके। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड हो जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। ये सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। पानी की गंगा से थोड़े ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदगति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहें? कहाँ रहें? वापिस तो जा ना सके, कायदा ही नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, ये कोई कॉपी कर ही ना सके। भले ऐसे बहुत है जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं जो आप देते हो ना, हम भी वही देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वे क्या बन कहलाता है? क्या कहलाता है? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। भर ड्रेस आदि भी है पहने, परंतु ये कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं? उनको ये ज्ञान तो आएगा ही नहीं, बोलना भी नहीं आएगा। ये कह ही ना सके कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, पैर और चोटी है। इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है, दुनिया बदल नहीं बनती है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। ये तो हमें समझ आ गया ना कि हमारा सरनेम क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारिया। और हम ही बोल सकते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे पोत्री है। उनको बोलना ही नहीं आएगा। भल ड्रेस भी पहन ले तो भी करना नहीं आएगा, ना बोलना आएगा। पर बाबा कहते देखो ये तो वृद्धि को पाता रहेगा, ये चक्र घूमता रहता है, वृद्धि को पाता रहता है। बाप आकर बच्चों को क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी। और बाप है प्यार का सागर, तो बच्चों को प्यारा भी तो बनाएगा ना। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे ना, उतना राम सीता का नहीं देखेंगे। माना उतना ही राम सीता का नहीं बनाएंगे, वैसा ही चित्र अलग हो जाता है। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। तुम जानते हो
बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वे इस ज्ञान योग से ऐसे बने। इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना हर्षित मुख चेहरा, इतना रमणीक किससे बना है? ज्ञान योग से। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था तो अब होना चाहिए, ऐसा याद दिलाते रहते अपने आप को कि एक राज्य था, एक धर्म था, अब फिर से ऐसा होना चाहिए। परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे, नहीं। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। जब एक राज्य था तो थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान है। कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे, ईश्वर नहीं। हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है। ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। ऐसे कह देते ना आत्मा सो परमात्मा, तो ये बात रॉन्ग हो जाती है। आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे कसम उठाते ना ऐसे कि परमात्मा को हाजिर नाजिर जान, कसम उठाओ ऐसे करके, कसम कैसे उठा सकते हैं? परमात्मा तो हाजिर नाजिर है ही नहीं। आप और हम और तुम सब हाजिर नाजिर, आपको सामने रख के कसम उठा सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप हाजिर नाजिर हो। हाँ, तो परमात्मा तो है नहीं। तो बाबा कहते, देखो वो कैसे कहते हैं, कसम उठाने की बात करते हैं। इसको हाथ रखो और ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, हाजिर नाजिर क्यों ठहराते हैं कि थोड़ा डर रहना चाहिए कि कहीं अभी बिजली कड़केगी, ऐसा कुछ हो। तो परमात्मा हाजिर नाजिर ही नहीं है, आत्माएं हाजिर नाजिर, आत्मा हाजिर नाजिर है। तो कसम उठाने की तो कोई बात ही नहीं। अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? अगर आत्मा में ही परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे, इसीलिए तो कसम उठाते हैं ना कि अगर ये झूठ बोलेंगे तो अभी ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इनको डर रहना चाहिए कि परमात्मा अभी यहाँ पर है। तो परमात्मा से इनको डर होना चाहिए। तो बाबा कहते अगर आत्मा में ही परमात्मा है तो कसम कैसे उठाएंगे? वो तो झूठ ही बोल लेंगे ना, पता है उनको हाजिर नाजिर तो है नहीं। तो हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की तो बात ही नहीं है। अब तुम साकार में हो ना, साकार में जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते हो तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? कहा जाता है आत्मा है तो कहते हैं हाँ आत्मा है। अच्छा परमात्मा है तो परमात्मा के लिए कहेंगे कि साक्षात्कार कराओ। तो जब आत्मा को ही नहीं तुमने देखा है तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था, अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने, इसने भी तो तन समर्पण किया ना, सब कुछ सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है, माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर, फिर फादर को बुलाते हैं। एक तरफ आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर, इसका मतलब फादर को बुलाते हैं ना, समझते नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो दोनों बात तो राइट हो ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, मनुष्य कितना प्यार करते हैं।
हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो जो कि बेहद का बापी बना सकते हैं। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंच से ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। ये भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा हुआ है। कहते ऐसा राज्य होना चाहिए। हाँ, आज भी इस पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर होगा कैसे उस पर उनका विचार नहीं चल पाता। सोचते हमको ही करना है, हमको भी करना है, तो हम करेंगे कैसे, किसके डायरेक्शन पर मन करेंगे। वो समझ नहीं पाते कि एक परम पिता परमात्मा ही है, वो वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापित करने वाला। तो बाबा समझाते हैं देखो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है, तो हो रहा है तो विनाश भी तो होगा ना। वो चाहते हैं विनाश ना हो और राज्य स्थापित हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? सब एक मत हो सकते हैं? सब एक मत तो हो ना सके। इतना नशा रहना चाहिए ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापित हो रहा है, पर यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, लेकिन यहाँ तो ज्ञान की बूटी है, मन मना भव की। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है। कौन से अभिमान में? देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है। देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है, वे भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। कौन से मैनर्स? दैवी मैनर्स। माना दुनिया वाले भी मैनर्स से चलते हैं, लेकिन उनसे भी ऊंच तुम्हारे में दैवी मैनर्स होने चाहिए। उन्होंने मैनर्स हो, मैनर्स कहते हैं मैनर्स, पर तुम्हारे में होने चाहिए दैवी मैनर्स, देवताओं जैसे होने चाहिए। तो क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रतन निकालो। भले आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को ही देखो। ये आंखें दी हैं भगवान, है ना सबके पास, हम सबके पास आंखें, तो इन आंखों से कुछ ऐसा मत देखो, बस स्वर्ग और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी क्या मिला है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। हाँ, इसी जीवन में मिला है ना। बाबा कहते हैं जैसे अक्ल की दाढ़ निकलती है ना, हाँ, तो अभी तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नेत्र जागृत हुआ है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जैसे अकल की दाढ़ निकलती है। बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ा ही देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रोंग को समझ नहीं सकते। बिना ज्ञान नेत्र के रोंग राइट को समझ नहीं सकते। रावण रोंग रास्ते पर चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए। बाबा समझाते हैं हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। क्या उठाना चाहिए? गुण उठाना चाहिए, अवगुण नहीं उठाना चाहिए। तो बाबा ने देखो आज किन्हों को याद किया है।
तो बाबा विशेष उनके गुण की महिमा गाते हुए बच्चों को ये याद करा रहे हैं कि जैसे उस बच्ची में गुण है ऐसे तुम बच्चों को भी वो गुण धारण करना चाहिए। बाबा ने कहा, देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना, उनसे सीखना चाहिए। शांत चित्त, थोड़ा बोलना, उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सियानी और मीठी बच्ची है, शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। माना देखो बाबा कैसे उनका गुण बच्चों को बता रहे हैं कि उनमें ये गुण है, शांति में बैठ बाबा की याद में और मीठा बोलती। शांति में बैठने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खल्लास। थोड़ी देर याद में बैठे तो अच्छा लगा, अच्छे भाई, उसके बाद इधर उधर जैसे कुछ कार्य करने लगे तो खल्लास। यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? अगर सिर्फ शांति में ही बैठ जाएगा तो कर्म कैसे करेगा? शांति में बैठने की भी रॉयल्टी चाहिए। माना शांति में बैठे हैं तो दूसरों को भी ऐसे वाइब्रेशन आने चाहिए कि देखो कितनी प्यार। ये नहीं कि ये तो काम काज छोड़ के बैठा हुआ है। हाँ, एक ऐसे होता है ना कि बैठ गया पर चुपचाप है, माना ऐसे दूसरों को अच्छा काम नहीं करना तो शांति में बैठ गए आराम से, ऐसे नहीं। उसकी शांति माना दूसरों को अच्छी लगे, देखा कितने अच्छे वाइब्रेशन फैलाए हुए, यहाँ से गुजरे तो बाबा की याद आ गई, माना अशरीरी बन जाते हैं। ऐसी अवस्था वाला हो बाबा देखो अभी समझाएंगे। तो ऐसे नहीं कुछ समय याद किया और सारा दिन खल्लास। बाप को याद करने से ही बच्चे ताकत आएगी तो बाप भी खुश हो जाता है। शांत में बैठने की भी बच्चे रॉयल्टी चाहिए। यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। ऐसी शांति वाला जिसको भी देखेगा उसको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से भी कर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो ना सके। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 9 अप्रैल 1968। 9 अप्रैल 1968। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सत्युग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था जो ताली बजे। उनको बताना चाहिए कि शांति हो कैसे सकती है। वो तो जब सत्युग आएगा तभी शांति हुई, क्योंकि सत्युग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सत्युग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदियों के भी ना कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे,
म्यूजियम बन रहा है, म्यूजियम का भवका देखकर बहुत आएंगे, अंदर आकर भंडार खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ही ना सके। यह भी लिखना है, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला ही नहीं सकते। लिख देना चाहिए, लिखा हुआ है कि सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला ही नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखलाते होंगे, हाँ क्या सिखलाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला ही नहीं सकते सिवाय परम पिता परमात्मा के, और कोई भी योग सिखला ही नहीं सकते। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह है ही मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, ये भी वंडर है ना, कि वहां अमर कैसे रहते हैं, ये भी तो एक वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है ना, ऐसे वहां पे आप ही शरीर बदली करते हैं। ये सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।